स्पेरिकल मिरर पढ़ने के बाद अपने पास जो टॉपिक बचता है वो उसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजी बचता है, मतलब गोलीय दर्पण के साथ कौन सी शब्दावली यूज होती है वो यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है। जैसे गोलीय दर्पण के साथ जो शब्दावली यूज होती है वो होती है अपनी, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, अपर्चर क्या है। हिंदी में कहते हैं इसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी और द्वारक क्या होते हैं। तो इन सब के लिए अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि अपना गोलीय दर्पण होता क्या है, मतलब स्पेरिकल मिरर क्या होता है। तो आपको पता है स्पेरिकल मिरर एक स्फीयर से मिलके बनता है, जैसे कि एक कांच का स्फीयर है, ग्लास स्फीयर है, इसका कोई पार्ट अपन यहाँ से कट करते हैं, देन इस पार्ट को अपन क्या करेंगे, ऐसा कुछ ऐसा पार्ट दिखेगा, इसके वन साइड अपन पॉलिश कर देंगे, देन अदर साइड एक रिफ्रैक्टिव सरफेस की तरह वर्क करेगा, एज ए रिफ्रैक्टिव सरफेस वर्क करेगा। देन उसी पार्ट को हम क्या कहेंगे, स्पेरिकल मिरर कहेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अपन देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले अपन को ये तो पता है अपन को कि जो स्पेरिकल मिरर होता है वो स्फीयर का पार्ट होता है। तो जो स्फीयर के लिए सेंटर है, ठीक है, जो स्फीयर के लिए सेंटर है वो उसके पार्ट के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी वक्रता केंद्र होगा। क्योंकि हम स्पेरिकल मिरर में कभी भी पूरा स्फीयर कंसीडर नहीं करते, केवल उसका एज अ पार्ट कंसीडर करते हैं। तो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, जैसे कि एक कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के लिए ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आप इस पूरे को एक स्फीयर कंसीडर करोगे तो इसका सेंटर होगा, और उस मिरर के लिए क्या काम करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह वर्क करेगा, जो कि स्फीयर का सेंटर होगा। गोले का जो केंद्र होगा वो उस गोलीय दर्पण के लिए वक्रता केंद्र की भांति कार्य करेगा और वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये आपके उत्तल दर्पण के लिए भी बता रहे हैं। उत्तल दर्पण कुछ इस टाइप में बनेगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस साइड लाई करेगा, इस साइड स्थित होगा। ठीक है, जो अगली चीज़ आती है वो आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस तो पता है, सेंटर से लेके जो अपनी सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है रेडियस। तो यहाँ पर इस स्फीयर का जो रेडियस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी आर, यही जो आर है ये स्पेरिकल मिरर के लिए जैसे कि यहाँ पर एक स्पेरिकल मिरर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसको अपन क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो स्फीयर का सेंटर था वो स्फीयरिकल मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। जो स्फीयर की रेडियस थी वो स्फीयरिकल मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बन जाएगी। वक्रता केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी, सरकमफेरेंस तक की जो दूरी होगी उसको कहेंगे हम वक्रता त्रिज्या। इसके बाद जो नेक्स्ट बचता है वो बचता है फोकस। अच्छा, फोकस से पहले हम एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर पोल क्या होता है, ध्रुव, पी। ठीक है, यहाँ पर ये पी है, यहाँ पर भी ये, यहाँ पर पी बनाना भूल गए, यहाँ पर ये पी होगा। ठीक है, ये पॉइंट पी होगा। तो पी होता क्या है, देखो ये जो सेंटर है, ये सेंटर इस मिरर का सेंटर नहीं था, ये स्फीयर का सेंटर था। लेकिन इस मिरर का भी कुछ सेंटर पार्ट होगा कि नहीं होगा, जो मिडिल पार्ट होगा, मिडिल पॉइंट होगा। जैसे कि ये मिरर है, इसका कोई मिडिल पॉइंट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर मिडिल पॉइंट होगा। इसी टाइप में अगर ए वाला मिरर देखें तो इसका कोई मिडिल पॉइंट होगा, जैसे कि ये वाला मिरर है ना, तो इसका ही मिडिल पॉइंट होगा। तो इस मिडिल पॉइंट को, जो इस मिरर का सेंटर होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है पोल। इसको क्या कहा जाता है, पोल। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है, पोल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ध्रुव। तो जो मिरर का सेंटर होता है, मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको कहा जाता है पोल। पोल यहाँ पे जो पोल है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली लाइन, रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्य अक्ष होगा वो ये है, पीसी दिख रहा है, पीसी ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली जो लाइन होगी उसको कहा जाएगा मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ की बात आता है कि फोकस दूरी क्या होती है, या पहले फोकस क्या होता है, हमें फोकस समझना होगा, फोकस क्या होता है। ठीक है, फोकस, ये एफ दिख रहा है ना, ये फोकस, यहाँ पर भी एफ दिख रहा है, फोकस। तो फोकस होता क्या है, कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस अभी अपन ने डिस्कस की क्या होता है, पी सी को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की कोई भी लाइन समांतर नहीं पैरेलल आती है, देन टकराएगी आपकी मिरर से, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पर भी टकराएगी मिरर से टकराने के बाद वो क्या करेगी, जैसे यहाँ पर टकरा के लौट गई
और इस वाले केस में भी ये टकराई और यहाँ से ये लौट गई। तो लौटने के बाद टकरान परावर्तन के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है या कट करने का अपीयर करती है, मतलब आभास कराती है, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। ठीक है, जब कोई लाइन पैरेलल आती है, टकराने के बाद जाती है, मतलब पैरेलल आई, समांतर आई और परावर्तन के बाद जिस प्रिंसिपल एक्सिस को, मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के उस बिंदु को कहा जाता है फोकस। ठीक है, अब फोकस से लेके ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसको क्या कहेंगे, फोकस दूरी। यहाँ से लेके यहाँ तक की जैसे दूरी है ना, यहाँ पर ये वाली जो दूरी होगी इसको भी क्या कहेंगे, फोकस दूरी। फोकस दूरी को जनरली स्मॉल एफ से शो करते हैं और प्रिंसिपल ऑफ फोकस या फोकस को अपन करते हैं कैपिटल एफ से। ठीक है, फोकस कैपिटल एफ, फोकल दूरी, फोकल लेंथ अपनी होती है स्मॉल एफ। इसके बाद अपार्चर क्या होता है, अपार्चर यानी द्वारक। द्वारक यहाँ से लेके ये जो लेंथ होती है इसको कहा जाता है द्वारक या अपार्चर। ठीक है, जो अपना टॉप पॉइंट होता है, जो बॉटम पॉइंट होता है, इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको कहा जाता है अपार्चर द्वारक। ठीक है, कितना ये ले सकता है, मतलब कितनी एरिया का ये कंज्यूम कर सकती है लाइट, उसको कहा जाता है इसका अपार्चर। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आती है, साइन कन्वेंशन किस टाइप में होता है, दो चार दूरी और बताते हैं। जो अपना ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जितनी भी अपन दूरी है, जितनी भी अपनी दूरियाँ होंगी, जितनी भी अपनी डिस्टेंसेस होंगी, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ही मेजर की जाएंगी। समझ में आ रहा है, जो भी अपन यहाँ पर मिरर के साथ डिस्टेंस अपन मेजर करेंगे वो सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस को लेके मेजर करते हैं। आपने कार्टेशियन फॉर्म तो देखा ही होगा, 11th क्लास या 10th क्लास में पढ़ा होगा। एक कार्टेशियन फॉर्म होता है, बीच में जीरो होता है, इधर एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पर वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंसेस अपन मेजर करते हैं वो यहाँ पर ऑरिजिन से मेजर करते हैं, मतलब यहाँ पर 0.0, होता है ना। इसी टाइप में मिरर के केस में क्या होता है, ये जो P है ये 0,0 पे लाई करवाते हैं। ठीक है, तो अपन को इसको कहाँ रखना है, 0,0 पे। तो ये ऐसे साइन कन्वेंशन होता है, जो चिन्ह परिपाटी होती है उसमें भी यही करते हैं। जैसे कि अपन ने कोई यहाँ पर ये बनाया अपना कार्टेशियन फॉर्म, यहाँ पर रखेंगे अपन मिरर, चाहे ये वाला मिरर रख लो, चाहे ये वाला मिरर रख लो, कौन दोनों मिरर, लेकिन जो उसका P होना चाहिए वो कहाँ पे लाई करना चाहिए, 0,0 पे। तो 0,0 पे लाई करेंगे तो यहाँ की जो डिस्टेंसेस होंगी वो कैसे लेंगे, यहाँ पर आपको पता है पॉजिटिव होता है, तो इधर की जो भी डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिवली कंसीडर की जाएंगी, यहाँ पर नेगेटिवली कंसीडर की जाएंगी, ऊपर पॉजिटिवली कंसीडर की जाएंगी और नीचे नेगेटिव कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, अपन को P को कहाँ रखना है, जो भी अपना मिरर है उसको उठा के सब्स्टिट्यूट कर देना है 0,0 यानी ऑरिजिन पे। P को एज अ ऑरिजिन कंसीडर करना पड़ता है और इसी के हिसाब से अपन डिस्टेंसेस का साइन कन्वेंशन करते हैं। कौन सी डिस्टेंस, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो तो जो R होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि R इस साइड है, हमें पता है। अगर ये कार्टेशियन फॉर्म होगा तो इधर नेगेटिव आएगा, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसी केस में अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो R होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये आप साइन कन्वेंशन देख सकते हो ऑरिजिन की इधर लाई करती है, तो इधर तो अपना पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, P के इधर पॉजिटिव होता है, P के इधर नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, P के नीचे नेगेटिव होता है। अच्छा, एक दो परिभाषाएं और हैं जो अपन को समझनी पड़ेंगी। एक होता है ऑब्जेक्ट से लेके P तक की डिस्टेंस, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे लेके P तक की डिस्टेंस को कहा जाता है U। क्या कहा जाता है, U। और अपना इमेज से लेके जो भी इमेज बनेगी, वट एवर, यहाँ पर तो इमेज नहीं बन रही, यहाँ अगर यहाँ पर इमेज बनती तो इमेज से लेके पोल तक की डिस्टेंस, ध्रुव तक की जो दूरी होगी, प्रतिबिंब से लेके ध्रुव तक की दूरी, उसको कहा जाता है प्रतिबिंब दूरी, या अपनी जो कहा जाता है अपना प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, तो उसको अपन V से शो करते हैं। ठीक, V और U होता है हमारी वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट को U से और इमेज को V से शो करते हैं। ठीक है, जो इमेज की डिस्टेंस होगी जैसे V से और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उसे U से शो करेंगे। ठीक है, तो यही अपना टर्मिनोलॉजी यूज होती है